अब हमें पता तो नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाना है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया है। मेरी बचपन की सहेली, हम इकट्ठे खेले, हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई है। मुझे नहीं समझ आई उस टाइम कि वो क्यों रो रही है। अब समझ आती है, वो हमसे बिछड़ रही थी, उसकी रूह हमसे बिछड़ रही थी, इसलिए वो रो रही थी। अगर ये बंदा मेरे हाथ लग जाए तो मैं खुद इसको अपने हाथों से गोली मार दूं। इसने मेरी दोस्त को मार दिया है। वो मासूम थी, वो बेकसूर थी, बेगुनाह थी, वो पाक दामन थी। उसके साथ इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसका कोई कसूर नहीं था, इसने उसको क्यों मारा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरी दोस्त को क्यों मार दिया इसने? हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये होने वाला है। ये बगैरत इंसान ऐसा करेगा। क्यों किया इसने ऐसा, क्यों किया इसने, मुझे नहीं समझ आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ देसी एंकर ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਸਰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ बड़ी क्लोज दोस्त है। बड़े ऐसे राज ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। कतल होने तो पहले आयशा दी अपनी दोस्त कौसर नाल केड़ी गल हुई? बहनोई दा आयशा दे नाल कोई नजायज ताल्लुक सी या नहीं? क्या आयशा ने अपनी दोस्त नूं दस्सिया? ये पूछांगे। बहुत सारे हकायक असी तुहाडे सामने लेके आवांगे कि जेड़े अज तक मीडिया दे सामने नहीं आए। गल करदे हैं कौसर नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौसर जी, बड़ा अफसोस है कि तुहाडी दोस्त कतल हो गई, दुनिया जो चली गई। अच्छा, तुसी जिस दिन मेहंदी सी उत्थे सी? मेहंदी वाले दिन शाम को गई थी। अच्छा, ये बताएं मेहंदी वाली रात कब पहुंची थी आप आयशा के पास? मैं शाम को 5 बजे पहुंच गई थी और हमने इतनी खुशियां मनाई। वो बहुत ज्यादा खुश थी, हम सारी सहेलियां खुश थी। वहाँ पे जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब खुश थे। सबसे ज्यादा आयशा खुश थी, बहुत ज्यादा। अब हमें पता तो नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाना है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया है। मेरी बचपन की सहेली, हम इकट्ठे खेले, हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई है। मैं नहीं मान सकती अभी तक भी कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया। हमने इतनी खुशियां मनाई है। उस दिन ढोलकी पे माइये टप्पे हमने इतने किए, हमने डांस किए। मतलब वो खुद इतनी खुश थी, हालांकि वो किसी की शादी में इतना खुश नहीं होती थी, अपनी शादी पे बहुत ज्यादा। उसकी लव मैरिज थी फलक शेर के साथ? हाँ, उसकी लव मैरिज थी। वो इतना उसको प्यार करती थी, पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने जा रही हूँ, मैं अपने प्यार को आज पा लूँगी। मैं अपने फलक के पास जा रही हूँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उस दिन वो बार बार यही जिक्र कर रही थी कि आज मैं अपने घर की हो जाऊँगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें ये फैलाई जा रही हैं या फैली हुई हैं कि इकराम जो मुजरम है उसका आयशा के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक था, 2-3 साल से उनके दरमियान कोई मोहब्बत थी। कोई इस तरह की हकीकत है? देखिए, मेरी बात सुने, ये बहुत ही घटिया बातें जो हो रही हैं मेरी दोस्त के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान के क्लोज उसके दोस्त ही होते हैं। मेरी वो बचपन की दोस्त है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो पाक दामन थी। अगर उसकी जुबान पे मैंने जिक्र सुना था तो सिर्फ और सिर्फ फलक का सुना था, नाम सुना था तो वो सिर्फ और सिर्फ फलक का नाम लेती थी। ये जितनी भी सोशल मीडिया पे बकवास हो रही है, ये बातें कर रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या इनकी अपनी बहन बेटियां नहीं है? इनके अपने घर कोई बच्ची नहीं है? बंदा हमेशा ये सोचे कि अगर आज हम किसी की बहन बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, कल को हमारे ऊपर भी होनी है। उनको शर्म आनी चाहिए किसी की बहन बेटी के ऊपर बात करते हुए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे इल्तिजा है कि वो इस तरह की हरकत ना करें, किसी की बेटी के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। वो पाक दामन थी, वो इस दुनिया से चली गई है, उसके ऊपर बकवास की जा रही है। वो ऐसी नहीं थी, वो नहीं थी ऐसी। आपको कभी शक हुआ था कि इकराम इस तरह का इंसान हो सकता है? अगर मुझे शक होता ना, अगर मैं कभी देखती कि वो ऐसा है तो मैं खुद उसको जूते मारती।
मैं खुद उसका भांडा फोड़ती, सबको बताती कि ये घटिया शख्स इस तरह की नजर रखता है। कभी किसी को शक नहीं हुआ था कि वो ऐसा है। जब वो मेहंदी लगवाने साथ लेके जाता आयशा को, आप साथ क्यों नहीं जाते? यही था कि भाई के साथ जा रही है, वो उसको बहन कहता था, बेटा कहता था कि मैं लेके जा रहा हूँ। तो कोई किसी पे कैसे, उसका सक्का भाई, आपको एक बात बताओ, उसका सक्का भाई इतना, हालांकि वो खुश था लेकिन सक्के भाई से ज्यादा ये खुश था, ये बगैरत। इसने कहा कि मैं लेके जाता हूँ। सब ने अपने काम बांटे हुए और सबसे बढ़ चढ़ के यही काम कर रहा है, हमें खाना दे रहा है, हमें पानी दे रहा है और बार बार हमसे पूछ रहा है कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है मुझे बताएं। हम ढोलकी बजा बजा के, हम माहिए टप्पे कर कर थक गए तो खुद आके नाच रहा है। हर काम में पेश पेश यही है, हर चीज यही कर रहा है, खाने दे रहा है, सामान लेके आने में यही, जैज का सामान है कैसे सेटिंग करनी है, कुर्सियां कैसे, सारा कुछ यही कर रहा है। लेकिन किसी को भी शक नहीं था कि ये इस तरह की घटिया हरकत करेगा या इसका घटिया इसका जहन है, ये इस तरह कुछ भी करने वाला किसी को नहीं पता था। आखिरी वक्त जब आप वापसी आई मेहंदी से, आपकी मुलाकात हुई, जब मिल के आई, आयशा ने आपसे कोई बात की? मैं रात को 2 बजे तक आयशा के साथ रही हूँ और आयशा का दिल था, वो मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रही थी। उसका दिल था कि मैं आज उसके पास रहूं, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे अब्बू मुझे लेने आ गए और मैंने उससे इजाज़त जब मांगी, मैंने उसे कहा कि सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। तो वो कहती कि तुम ना जाओ, आज मेरे साथ रुक जाओ, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब हम मिलें, अब तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, तो आज रात यहाँ पे रुक जाओ। मेरी मजबूरी थी, अब्बू आए हुए थे। तो जब मैं जाने लगी ना, ये रात के 2 बजे का टाइम है, तो मैं जब जाने लगी तो वो उठी है, मेरे गले लगी है, तो अचानक रोने लगी। और आप यकीन करें उस दिन कुछ ऐसा ख़ास था कि वो मेरे गले से लग के मुझे छोड़े ना, और अचानक रोने लगी है। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी खुश थी, तो सुबह तुम अपने घर चली जाओगी, अपने सपनों के घर चली जाओगी, तो तुम क्यों रो रही हो? कहती कि मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं किसी वक्त उदास हो जाती हूँ कि मैं अब तुम सबसे दूर चली जाऊँगी। फिर मैं खुश भी बहुत हूँ कि मैं अपने फलक के पास चली जाऊँगी, लेकिन मेरा दिल आज पता नहीं क्यों उदास है। ये कह के ना वो रोने लग गई है। मुझे नहीं समझ आई उस टाइम कि वो क्यों रो रही है। मुझे अब समझ आती है, वो हमसे बिछड़ रही थी, उसकी रूह हमसे बिछड़ रही थी, इसलिए वो रो रही थी। सब्र करें मेरी बहन। नाजरीन, एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने आयशा की वालदा का भी इंटरव्यू करने की कोशिश की, आपने देखा भी है, बहन का भी, वालिद का भी, बाप का भी, लेकिन आपको उनके चेहरे पर इतना दुख नज़र नहीं आ रहा होगा जितना एक दोस्त के चेहरे पे दुख नज़र आ रहा है। अब इकराम थाने में है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये बातें उठ रही हैं कि जो आयशा की वालदा है या उसका बाप है वो इकराम को माफ़ कर देगा। आप क्या कहती हैं या आप क्या समझती हैं कि इकराम को सज़ा होगी या आयशा के घर वाले उसे माफ़ कर देंगे? देखें, सज़ा तो उसको होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पूरे इलाके वाले हैं, जो आयशा के करीबी रिश्तेदार हैं ना, वो ये कहते हैं कि अब आयशा तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन जो इकराम की बीवी है वो भी आयशा की बहन है, और आयशा की एक बड़ी बहन इकराम के बड़े भाई से भी आई हुई है, उसके भी बच्चे हैं, इकराम की बीवी के भी बच्चे हैं। एक बच्चा 3 माह पहले हुआ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी नई नई आ गए, कुछ अरसे के बाद ये ठंडी हो जाएगी, इसको ये माफ़ कर देंगे। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं आपको अपनी राय बताऊँ ना, जब मेरे बस में हो ना तो मैं इस बंदे को कभी माफ़ ना करूँ। मैं अपने हाथों से, मेरे बस में हो ना, मैं अपनी दोस्त का बदला इस बंदे से ऐसा लूँ कि दुनिया देखे। जितना मुझे दुख है आप सोच नहीं सकते। मैं अपनी दोस्त का वो चेहरा नहीं भूल सकती, वो आखिरी लम्हा नहीं भूल सकती, वो जब रो रही थी। मेरे तो अभी तक जान नहीं मान रहा कि मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई या मेरी दोस्त को इस बंदे ने मार दिया। अगर ये बंदा मेरे हाथ लग जाए तो मैं खुद इसको अपने हाथों से गोली मार दूं। इसने मेरी दोस्त को मार दिया है। वो मासूम थी, वो बेकसूर थी, बेगुनाह थी, वो पाक दामन थी। उसके साथ इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसका कोई कसूर नहीं था, इसने उसको क्यों मारा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरी दोस्त को क्यों मार दिया इसने? क्यों
क्यों मारा है मुझे नहीं समझ आ रही। मैं खुद चाह रही मैं जाके इसके गिरबान से पकड़ पकड़ के इसको टकरे तो दीवारों के साथ कि मेरी दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया है। उसके क्या क्या ख्वाब थे, उसके क्या क्या अरमान थे कि मैं इस शादी के जोड़े में कैसी लगूंगी, मैं दुल्हन बन के कैसी लगूंगी। वो कभी अपनी ज्वेलरी को अपने गले से लगाती थी, झुमके पहन के मैं दिखाती थी, बिंदिया लगा के अपना फलक वाली दुल्हन का दुपट्टा था अपने सर पे रख के दिखा रही, कहती मैं कैसी लगूंगी। हमें तो नहीं पता था कि वो कल कैसी लगेगी, कल वो कफन में होगी। हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये होने वाला है। ये बगैरत इंसान ऐसा करेगा, क्यों किया इसने, ऐसा क्यों किया इसने, मुझे नहीं समझ आ रही है। सब्र करें मेरी बहन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर इसके घर वाले माफ कर देते हैं, देखिए अगर उसकी फैमिली ने उसको माफ कर भी दिया, लेकिन वो ये बात जहन में रखे कि एक अदालत ऊपर भी है, वो कभी माफ नहीं करेगी, वो इंसाफ करेगी कि एक बेकसूर इंसान को इसने कत्ल किया है। उसका कसूर भी नहीं है, उसको मारा है, किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। इस तरह उसने किया है। ये यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे अगर माफ कर दिया गया तो ऊपर नहीं माफ होगा, और हो सकता है कि पूरी दुनिया देखे उसका अंजाम। इसी दुनिया में इसके जीते जी आप सब देखोगे उसके साथ जो होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में उससे कौन इंसाफ दिलवा सकता है? मेरी तो यही है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि वो इंसाफ दे मेरी सहेली को, इसके कत्ल को, इसके खून को जाएगा ना जाने दे, इसके खून का बदला ले। वो बेकसूर थी, वो पाक दामन थी, उसका बदला ले और इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरा तो यही है कि इसके मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी मेरी बहन। तो नाजरीन, जैसा कि आपने आयशा की दोस्त की बातें सुनी, जब से आयशा कत्ल केस में मैं काम कर रहा हूँ, ये वाहिद खतून है जिसने बातें करके ना और हमें भी आपजिदा कर दिया है। क्योंकि दोस्त है, दोस्त को बहुत दुख होता है, दुख वालिदैन को भी होगा, अल्लाह जानता है कि उनका दुख हमारे सामने जाहिर नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं कि आयशा के कातिल इकराम को सजा मिलेगी, इस दुनिया में मिलेगी या उस अदालत में मिलेगी जहाँ पे ना तो कोई पावर काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना सिफारिश काम आएगी? हमारा चैनल देखते रहिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।